अभी के टाइम में कोई काम में पूरा मन लगाना और अपना बेस्ट देना काफी रेयर हो गया है। इस डिस्ट्रक्शन से भरी दुनिया में लोग अपना ध्यान और प्रतिभा दोनों खोते जा रहे हैं। जब से सोशल मीडिया आया है, लोग इस प्रॉब्लम से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। सभी मार्केटिंग कंपनी अपना अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपना सामान बेच सके। चारों तरफ बहुत शोर शराबा है। जब कोई काम करना आप शुरू करते हैं तो व्हाट्सएप चेक करना, ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन चेक करना। इसलिए डीप वर्क एक रेयर स्किल कहा जाता है, जो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ काम करता है और वही आज के टाइम में लोगों से बेहतर बन सकता है और वो हर चीज हासिल कर सकता है जो वो करना चाहता है। इस वीडियो में हम आपके साथ कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से सीखेंगे किसी काम को पूरी एकाग्रता के साथ कैसे करें, जिससे हम उस काम को पूरा करने में हफ्ते और महीने लगाते हैं, उसे चंद घंटे में कैसे पूरा करें और इसे करके हम दुनिया के 1% लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आप वो सारे इम्पोर्टेंट तरीके जान पाएंगे जो आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जो लोग बनने के सपने देखते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। पार्ट 1, व्हाट इज डीप वर्क। कोई भी काम को दो तरह से किया जाता है। नंबर 1 शैलो वर्क, नंबर 2 डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जिसमें काम करते समय दूसरी चीजों पर भी ध्यान देते रहना, जैसे कि मेल चेक करना, मैसेज का रिप्लाई देना, सोशल मीडिया खोलकर देखना, कई सारे काम एक साथ करना, जिसे लोग मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। डीप वर्क है कोई एक काम एक टाइम में पूरा ध्यान देकर करना, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के काम को करते जाना जब तक कि काम पूरा ना हो जाए, जिसमें वो अपनी पूरी क्षमता को लगा देता है, जिससे उसकी स्किल भी इम्प्रूव होती है और वो ऐसा काम कर जाता है जिसे दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं। जो भी काम हम शैलो तरीके से करते हैं वो कुछ साल बाद ऑटोमेट हो जाएगा या फिर कुछ मशीनरी से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए शैलो वर्क में कोई भविष्य नहीं है। अगर किसी को इस तेजी से बदल रही टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में अपना मकाम बनाना है तो उसे डीप वर्क आनी चाहिए, क्योंकि ये एक रेयर स्किल है। इस कंपटीशन भरी दुनिया में दो तरह के लोग अपना मकाम बना सकते हैं। पहला, जो नई नई टेक्नोलॉजी को तेजी से सीखकर कामों को बेहतर तरीके से कर सके, और दूसरा वो जो अपने फील्ड में मास्टर हो। मुश्किल से मुश्किल काम को हाथों में लेना और उसे सही समय पर खत्म करना ही इंसान को सही मायने में विजेता बना सकता है। इसलिए अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कामों को पूरा ध्यान लगाकर करना सीखना होगा। तभी वो इंसान अपनी सही पहचान बना पाएगा, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर वे लोग जो असाधारण परिणाम लाना चाहते हैं। उन्हीं को ये डीप वर्क कला सीखना जरूरी है। डीप वर्क कैसे काम करता है? हमारा दिमाग भी मसल्स की तरह काम करता है। मतलब जैसे मसल्स का कोई हिस्सा जितना इस्तेमाल होता है वो उतना मजबूत होता है, उसी तरह दिमाग में न्यूरॉन सर्किट होती है। जब हम शैलो वर्क करते हैं तो वो न्यूरॉन सर्किट मजबूत होता है। अगर हम बार बार कई कामों में ध्यान देते हैं तो ये हमारे दिमाग को उसी तरह के काम की आदत डाल देती है। और आप सोचते हो कि अचानक एक दिन आप पूरा ध्यान लगाकर एक काम को करके असाधारण परिणाम ले आओगे, तो ये मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे जिम में जाकर अगर आप थर्माकोल से बने इक्विपमेंट से एक्सरसाइज कर रहे हो और सोचोगे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाओगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। उसी तरह बार बार ध्यान भटका के काम करने की आदत होने की वजह से आप कभी अचानक अपना ध्यान एक काम में नहीं लगा पाओगे। पर अगर आप चाहे छोटा काम करो या बड़ा, जब आप अपना पूरा ध्यान उसी काम पे रखते हो बिना कोई भी चीजों से ध्यान भटकाए, तो आपका दिमाग का न्यूरल सर्किट मजबूत होने लगता है और उस पर एक माइलाइन नाम का व्हाइट टिश्यू जमने लगता है। माइलाइन का जमना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये व्हाइट टिश्यू एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये आपकी ध्यान लगाने की क्षमता को ज्यादा बढ़ा देती है, इसलिए फिर आप और ज्यादा फोकस होके काम करने लगते हो। जो काम लोग हफ्ते लगाते हैं खत्म करने में, आप वो घंटों में खत्म कर पाते हो। नंबर 4, रूल्स ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क वैल्यूएबल है, ये बात जानना आसान है, पर मुश्किल ये है इसे अपनी आदत में लाना, क्योंकि अधिकांश लोग डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं। वो मल्टीटास्किंग के आदी रह चुके हैं। पर जैसे कोई भी स्किल्स को अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है, उसी तरह डीप वर्क के 4 नियम को मानकर चलने से डीप वर्क में माहिर हुआ जा सकता है। और वो 4 नियम है। नंबर 1, वर्क डीपली। नंबर 2, एम्बैरेस द बोर्डम। नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। रूल नंबर 1, वर्क डीपली।
पूरा ध्यान लगाकर एक ही काम करना, ऐसा करने के लिए बहुत सारी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ सकती है। पर हम जब कोई भी रूटीन बना लें या कोई रिचुअल को फॉलो करें तो काम को पूरा ध्यान लगा के करना आसान हो जाएगा और ये धीरे धीरे हमारी आदत में शामिल हो जाता है। अधिकांश सफल लोग अपनी पूरे दिन के कामों को एक रूटीन में करते हैं, कई रिचुअल बनाते हैं, तभी वो इतने सफल हो पाते हैं। अगर आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होकर काम करते हो और सोचते हो कि जरूरत पड़ी तो आप एक दिन पूरा ध्यान लगा के काम कर लोगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है। अच्छा होगा कि आप छोटे छोटे रिचुअल बनाएं और अपने कामों को उसी रिचुअल से फॉलो करते चलें। रूल नंबर 2, एम्बैरेस द बॉर्डम। अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी के हम इतने आदी हैं कि अगर थोड़ी भी बोरियत हुई तो इंटरनेट इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारा दिमाग हमें डिस्ट्रैक्शन का डिमांड करता है, पर डीप वर्क के लिए बोरियत को अपनाना सीखें, क्योंकि कुछ वक्त दिमाग पूरी पोटेंशियल के साथ काम करता है और कुछ टाइम कुछ न करने से वो अपनी एनर्जी को रिगेन कर सकता है। जब भी बोरियत हो तो एक गहरी सांस लें, छोटा वॉक या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। मन को समझाएं, जो चाहिए या जो सोचना है उसके लिए बाद में आप टाइम निकालेंगे। इससे धीरे धीरे डीप वर्क की कला को सीख लेंगे। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इतना आम हो गया है कि इसके बिना समय बिताना लोगों को मुश्किल लगता है, पर यही लोगों के बहुत कीमती समय को खा जाता है। इसलिए ऑथर सुझाव देते हैं सोशल मीडिया को छोड़ दें, जिससे आप अपना लिमिटेड टाइम और ध्यान को अपने जरूरी कामों में लगा सकते हैं। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक सही रूटीन से करते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए आपको अपने ध्यान को भटकने से रोकना होगा। इसलिए जब भी डीप वर्क के लिए बैठे, सारे छोटे छोटे डिस्ट्रक्शन को हटा दें, सारे जरूरी चीजों को पास में रख लें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। डीप वर्क कैसे करें? ऑथर ने अपनी पुस्तक डीप वर्क में इसके फायदे और जरूरत बताने के साथ कई प्रैक्टिकल तरीके भी सुझाए हैं। कोई भी स्किल एक बार में हासिल नहीं हो सकती, बार बार क्विट करने का मन भी करेगा, पर कोशिश करते रहने से आप उस स्किल को सीख ही जाते हैं। उसी तरह डीप वर्क की स्किल को आप सीख सकेंगे, जिसे आप 4 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, मोनास्टिक अप्रोच। जैसे एक संत सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है, वह बैठकर ध्यान लगाता है। डीप वर्क अप्रोच कुछ इसी तरीके का है, जिसमें आप अपने आप को सब लोगों और डिस्ट्रक्शन से दूर कर लेते हो और एक आइसोलेटेड जगह जाकर डीप वर्क करते हो। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत में काम कर रहे थे, तब वो सबसे दूर रहकर सिर्फ कोडिंग पे ध्यान दे रहे थे। वो अपने काम में इतने खो गए थे कि कई बार कीबोर्ड के पास ही सो जाते थे, फिर कुछ घंटे की नींद लेकर दोबारा कोडिंग करने लगते थे। इससे फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक प्रोग्रामिंग की नींव रखी और वो आज इतना कामयाब हो पाए हैं। नंबर 2, बाई मॉडल अप्रोच। इसमें आप हफ्ते के कुछ दिन या कुछ घंटे आइसोलेटेड होकर डीप वर्क करते हैं और बाकी के समय नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे घर में ऐसी कोई जगह फिक्स कर लें जहां आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ अपने गोल पे काम करोगे और दूसरा कुछ नहीं। नंबर 3, रिदमिक अप्रोच। इसमें आप कोई टाइम ब्लॉक बना सकते हो। रोज या हफ्ते में कुछ दिन फिक्स टाइम पे आप डीप वर्क का शेड्यूल रख सकते हो और उसी टाइम ब्लॉक पे सिर्फ डीप वर्क कर सकते हो, जिससे आप अपने फ्लो में रहोगे और काम सही से होता रहेगा। ज्यादातर लोग सुबह ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो आप सुबह के कुछ घंटे फिक्स कर दो डीप वर्क के लिए। नंबर 4, जर्नलिज्म अप्रोच। जैसे जर्नलिज्म में जब भी कोई नई स्टोरी आती है तो उसे तुरंत प्रोसेस किया जाता है, उसी तरह दिन में जब भी कोई आपको मौका मिले आप डीप वर्क में लग सकते हो। चाहे वो कुछ घंटे के लिए हो, आप कहीं भी कभी भी डीप वर्क शुरू कर सकते हो। डीप वर्क करने के बाद माइंड थक जाता है, इसलिए काम खत्म करके खुद को रेस्ट दे। रोजाना हम कुछ ही घंटे डीप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का फोकस लेवल लिमिटेड होता है। 1 घंटे का डीप वर्क 3 घंटे का शैलो वर्क से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए काम में शटडाउन भी होना जरूरी है। काम खत्म करके अपना लैपटॉप या बुक बंद कर दें और खुद को रिलैक्स करें, जिससे आप अपनी एनर्जी को रिगेन कर पाएंगे और दूसरे दिन दोबारा डीप वर्क पे जा सकेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो काम खत्म करके घर आने के बाद भी काम के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे वो रिलैक्स नहीं रह पाते और उनके दिमाग को आराम भी नहीं मिल पाता है। जैसे मेहनत भरा काम करने के बाद पूरा आराम करना जरूरी है, वैसे ही डीप वर्क के बाद पूरा चिल करना जरूरी है। काम खत्म तो उसके बारे में सोचना बंद करो और खुद को पूरी तरह आराम दो, तभी आप और बेहतर काम कर पाओगे। डीप वर्क एक रेयर स्किल है, जिसे सीखकर आप अपनी पोटेंशियल की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं।
आप अपने जानने वालों में कितने लोगों को जानते हैं जो डीप वर्क करते हैं? बहुत कम या ना के बराबर ही लोग आपको मिलेंगे जो डीप वर्क करते हो। इसलिए जब भी डीप वर्क करने लगोगे तो आप एक अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट बना पाओगे। डीप वर्क करने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है आपका लक्ष्य। आपको क्या हासिल करना है? कोई एग्जाम क्रैक करना है या जॉब में कोई पोस्ट हासिल करना है? अपना लक्ष्य निर्धारित करें और डीप वर्क की स्किल को अपना लें। शुरुआत में काफी कठिनाइयां आएगी, पर आप बार बार कोशिश करके इन्हें पार कर जाएंगे। डीप वर्क पुस्तक में कार्ल न्यूपोर्ट ने कई सारी तकनीक बताई है जिससे आपको डीप वर्क करना आसान कर देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं इस वीडियो में बताए गए 4 ऑप्शन में आपका फेवरेट ऑप्शन कौन सा है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।